नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्य फर्स्ट। मैं आपके साथ उर्वशी, मेरे साथ ही रवि। हमारे खास प्रोग्राम मीडिया स्कैन में आपका स्वागत है। यहाँ हम मुख्य अखबारों दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, पत्रिका और स्टार समाचार की खबरों पर विश्लेषण कर आपके साथ चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम विंध्य की खबरों से शुरुआत करते हैं और अंत में दिन के कार्टून पर आपके लिए मनोरंजन पर बात करते हैं। तो चलिए अब रुक करते हैं खबरों की ओर। जी तो सबसे पहले उर्वशी खबर है जो बगावत को लेकर के सभी पार्टियों में बगावत हो रही है। और जागरण ने खबर दी है अपने रीवा पेज पर कि यहाँ पर पूरे विंध्य में भाजपा ने जो विजय अभियान शुरू किया था, पिछले चुनाव में 24 सीटें ली थी, तो इस बार उसके 7 सीटों पर रोड़ा बन रहे हैं उसके ही बागी। तो ये जैसे विधायक पंचूलाल प्रजापति जो है मनगावा से, वो बागी होना चाह रहे हैं। फिर रमाकांत तिवारी के बेटे वो तेउथर से बागी हो रहे हैं। सीधी में आपको पता ही है कि केदारनाथ शुक्ला बागी हो चुके हैं, निर्दलीय उन्होंने पर्चा दाखिल कर दिया है। सतना की 3 सीटों पर भी विरोध है इसके अलावा, जिसमें रैगांव शामिल है और नागौद भी है इसमें, प्लस चित्रकूट भी है इसमें। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से बागियों ने जो है सत्ताधारी दल के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। और ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अभी टिकट बटे हैं और जो जनता के मुद्दे हैं उस पर बात नहीं हो रही है। अभी दोनों ही दल अपने बागियों को संतुष्ट करने में लगे हुए हैं। उर्वशी जी, वहीं मऊगंज जागरण पेज पर एक खबर है कि जैसे कि अभी नवरात्रि का समय गया है, वहाँ फिर विसर्जन, दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन हो रहा है, तो एक श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली जो है वो पलट गई है और आधे दर्जन से ज़्यादा लोग गंभीर रूप से घायल बताए गए हैं। ये खबर है कटरा मऊगंज के मुख्य मार्ग पर मूर्ति विसर्जन को ले जा रहे, यानी कि वो वहाँ पहुँच नहीं पाए थे, उसके पहले ही ये हादसा हो गया है। इस तरह की खबर स्टार समाचार में भी है, जहाँ पर जेसीबी जो है वो खुद डूबने लगा एक नदी में एक ट्रैक्टर को निकालते वक्त। तो इस ऐसे मौक़ों पर क्या होता है उर्वशी की, जो श्रद्धालु होते हैं या भक्त होते हैं तो वो ओवरलोडिंग कर देते हैं जोश में आकर के। उनको पता नहीं होता कि आखिर कितने लोग उसमें आ सकते हैं। और गाँव के रास्ते और सड़कें आपको पता ही है विंध्य कैसी हैं, तो यहाँ पर बहुत खतरा रहता है। तो आपको सावधानी रखनी चाहिए। इस तरह से जब भी कार्यक्रम हो, कोई धार्मिक कार्यक्रम हो, शादी ब्याह बारात हो, उसमें ध्यान रखें कि जो सुरक्षा है वो सबसे पहले ज़रूरी है। आप जब सुरक्षित पहुँचेंगे तभी आप अपने आयोजन का पूरा जो है लाभ उठा सकते हैं। जी, तो अब हम बढ़ते हैं विंध्य की हेल्थ की खबरों को लेकर। तो रीवा जागरण के फ्रंट पेज में एक खबर है कि एक कार्यवाही हुई थी प्राइवेट जो अस्पतालें हैं यहाँ पर, जून माह में एक कार्यवाही हुई थी कि वहाँ पर आयुष्मान कार्ड को लेकर जो लोगों के जेब से भी पैसे लिए जाते थे, उनके पास कार्ड होता था, उसके बावजूद भी उन्हें लूटा जा रहा था। जनरल वार्ड में रखने की जगह उन्हें आईसीयू में भर्ती किया जा रहा था, ज़्यादा समय के लिए उन्हें अस्पताल में रोका जा रहा था जिससे उनका बिल बढ़े। तो इस पर जून माह में एक निरीक्षण हुआ था जिसकी जांच अभी तक नहीं आई है। यहाँ लिखा गया है कि रिपोर्ट दोबारा भी दी गई जिसके बाद भी जांच नहीं की गई है। वहीं लिखा है कि जानकारी के मुताबिक जिन अस्पतालों में फर्जीवाड़ा मिला था वहां मरीजों के वार्ड में जनरल वार्ड में रखने की जगह पे आईसीयू में भर्ती कर रहे थे। वहीं आयुष्मान कार्ड का भी लिखा गया है गलत तरह से पैकेज का सिलेक्शन करना, लोगों को भ्रमित करना कि आपको इलाज के तौर पर यह भी लिखा गया है कि आपको गंभीर रूप से बीमारी है, जबकि जो नॉर्मल रहते थे उन्हें एबनॉर्मल बताकर उनको एडमिट किया जा रहा था। उर्वशी, आयुष्मान योजना में जितने बड़े घोटाले हैं उतने आपने कहीं और नहीं देखे होंगे। यहाँ पर कई ऐसे भी मरीज हैं जो कि जिनकी मृत्यु पहले हो चुकी है, उनका भी इलाज कर दिया गया इस योजना में, केवल ये पैसा निकालने के लिए। तो अभी पूरे प्रदेश में ही, केवल विंध्य में नहीं पूरे प्रदेश में ये हाल है। और उसके अलावा दूसरी बड़ी बात है कि जिन गरीबों को लाभ मिल रहा था, जो वाकई में ज़रूरतमंद थे, उनके लिए अब मुश्किल इसलिए हो रही है क्योंकि सरकार ने जो उसका आधा फंड है वो डाइवर्ट कर दिया लाडली बहना योजना में। तो जो प्राइवेट अस्पताल हैं उनको जो बिल था उनका वो रोक दिया गया, जिसकी वजह से वहाँ भी इलाज अब नहीं मिल पा रहा है जो वाकई ज़रूरतमंद है, जिनको ज़रूरत है इलाज की उनको। जी बिल्कुल। ऐसी एक खबर उर्वशी जागरण के रीवा शहर पेज पे है, जहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं वहाँ पर चिकित्सक के न होने की बात कही गई है। हमने पहले भी खबर की है कि जो स्वास्थ्य केंद्र है इस तरह की छोटी जगहों पे, वहाँ पर डॉक्टर्स नहीं होते हैं। कहीं कहीं 5-5 साल से नहीं है, कहीं 3 साल से नहीं है, कहीं नर्स उस केंद्र को चला रही हैं, कहीं कंपाउंडर चला रहे हैं, कहीं सिक्योरिटी गार्ड ही चला रहे हैं उसको। इस तरह की समस्याएँ जो हैं वो हमने देखी हैं। तो इस खबर के मुताबिक पूरे संभाग भर में पीएचसी का बुरा हाल है, जो रीवा संभाग है खासतौर पर उसमें। इसमें सबसे ज़्यादा सतना में करीब 25 जगह जो खाली हैं, सीधी में 17, शहडोल में 11,
सिंगरौली और उमरिया में 10-10 ऐसे केंद्र हैं जहां पर डॉक्टर नहीं हैं। रीवा में 9 और अनूपपुर में 7 केंद्र हैं जहां चिकित्सक नहीं मिले हैं और उनकी पोस्टिंग वहां पे नहीं हुई है। तो आप सोच सकती हैं कि ऐसे हालात में जहां पर सबसे प्राइमरी ज़रूरत स्वास्थ्य को लेकर के है, उन इलाकों में जो कि ग्रामीण इलाके हैं, आदिवासी इलाके हैं, वहाँ पर अगर इलाज के लिए आदिवासी को डॉक्टर नहीं मिल रहा है तो फिर वो झोला छाप डॉक्टर के पास जाते हैं, बीमारी और बढ़ जाती है, या ओझा के पास जाते हैं, झाड़ फूँक के सहारा लेते हैं, उससे और समस्याएं होती हैं। और पूरे क्षेत्र में केवल एक बड़ा अस्पताल है, वो रीवा का, तो सबको यहाँ आना पड़ता है। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि डॉक्टर वहाँ पहुँचें और आपको वहाँ पे इलाज मिल जाए अपने गाँव के आसपास ही। जी बिल्कुल, वहीं लिखा भी गया है कि निरीक्षण किया गया है, एक बार रिपोर्ट भेजी गई, 2 बार रिपोर्ट भेजी गई, जिसके बाद भी किसी भी प्रकार का जो उनका रिस्पांस है वो नहीं आया है। बस लिखा गया है कि वादे बस किए जा रहे हैं कि वादा जब पूरा हो जाएगा, उनकी जो मांगे हैं उसको लेकर भी उन्होंने वादा किया है। जिन्होंने ये मांग की है कि हमें यहाँ डॉक्टर चाहिए, तो बस वादा कर दिया गया कि हम डॉक्टर लेके आएंगे, लेकिन किसी भी तरह का कोई रिस्पॉन्स नहीं किया गया है। बिल्कुल उर्वशी जी, इसी तरह से एक और खबर हेल्थ से जुड़ी हुई है। ये भास्कर के रीवा फ्रंट पेज में है, जहाँ ये एक रिसर्च में पाया गया है कि जो जन्मजात बीमारियां हैं उसमें से 28% बच्चों में हृदय रोग पाया गया है। और इस रिसर्च में ये आया है कि बड़ी वजह इसकी ये है कि उनके माँ बाप या तो अल्कोहल, नशे आदि, या फिर दवा जो है, जो एंटीबायोटिक होती हैं या दर्द की दवाएँ होती हैं, वो आप अधिक मात्रा में लेते हैं, ज़रूरत नहीं हो तब भी लेते हैं, तो उसका असर जो है बच्चों में पड़ रहा है। तो 28% बच्चे, अगर 100 बच्चे पैदा हो रहे हैं उसमें से 28 बच्चों पे हृदय रोग पाया जा रहा है, जी, जो कि बहुत गंभीर समस्या है कि बच्चों में शुरुआत से ही हृदय रोग आ जाना जो है उनके ग्रोथ के लिए बहुत चैलेंज होता है फिर। जी। तो अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। तो रीवा जागरण पेज में है, बिजली को लेकर ये खबर है कि शहर में खुले पड़े हैं डीटीआर बॉक्स, हो सकता है बड़ा हादसा। यानी जो खंभों के नीचे डीटीआर बॉक्स दिया जाता है, एक तरह से नियंत्रण के लिए, वहाँ के वोल्टेज को देखने के लिए, कम ज़्यादा जो उसका लोड होता है उसके नियंत्रण के लिए वो लगाया जाता है, और उसे नीचे रखा जा रहा है। जो ट्रांसफार्मर है उसके खंभों के नीचे रखा जा रहा है, ताकि जब फ्यूज़ उड़े, ट्रांसफार्मर में किसी भी तरह की कोई समस्या आए तो उसको आसानी से बांधा जाए बिजली कर्मियों के द्वारा। तो ये उनकी सुविधाओं के लिए, उनकी सहूलियत के लिए रखा गया है, लेकिन उसके बॉक्स की जो ढक्कन है वो खुला रहता है, जिसकी वजह से, और ये भी लिखा गया है कि अगर एक बूंद पानी की या फिर एक चिंगारी अगर उस बॉक्स में उठती है तो ये एक बड़ा हादसा बन सकता है। बिल्कुल उर्वशी, इस तरह की बहुत सारी घटनाएं आ रही हैं, जैसे कि हमने पिछले दिनों देखा कि गाँव में, ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रांसफार्मर जले हुए हैं जी, तो वो इस तरह की लापरवाही की वजह से ही होता है। और ट्रांसफार्मर जल गया एक बार, उसको बदलने की जहमत उठाते नहीं है कर्मचारी, और महीनों महीनों जो है किसान आंदोलन करते रहते हैं कि गांव में बिजली सप्लाई शुरू हो जाए। जी। वहीं इसी से जुड़ी एक और खबर है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल तो बढ़ रहे हैं विंध्य क्षेत्र में, लेकिन उनको चार्जिंग का स्टेशन जो है उस पर काम नहीं हो रहा है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक ऑटो, ये सब कुछ बढ़ रहा है, लेकिन इन पर जोर भी दिया जा रहा है। एक तरह से ग्रीन एनर्जी जो पावर कहा जाए, कि विंध्य क्षेत्र को ग्रीन एनर्जी का एक रूप दिया जाए, लेकिन इनके चार्जिंग स्टेशन पर कोई काम नहीं हो रहा है। नए पेट्रोल पंप खुले, चार्जिंग स्टेशन नहीं खुले हैं। यहाँ पर पेट्रोल पंप तो खोले जा रहे हैं, लेकिन चार्जिंग स्टेशन नहीं खोले जा रहे हैं। वहीं लिखा है कि बढ़ रही है ईंधन की खपत। भले ही बैटरी से चलने वाले वाहनों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन पेट्रोल और डीजल की खपत भी कम नहीं हो रही है। बिल्कुल वशी, मैं पिछले दिनों जब इलाहाबाद से रीवा के लिए बाय रोड आया था, तो मुझे रात में 2 जगह पे पेट्रोल पंप पे मैंने देखा वहाँ पे कि इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन तो बने हुए हैं, लेकिन वो चालू नहीं है, उनको ऑपरेशन नहीं किया गया है। ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप प्रदूषण कम करना चाहते हैं, ईंधन खपत कम करना चाहते हैं, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा दें, लेकिन उसके लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं वही मुहैया कराएं। ईवी चार्जिंग स्टेशंस बहुत ज़रूरी हैं ताकि लोग प्रोत्साहित हों, खरीदें। लंबी दूरी तक जाने के लिए जो हिचक है, जिसको हम रेंज एंग्जाइटी कहते हैं, वो ख़त्म हो लोगों में, और लोग ज़्यादा से ज़्यादा ईवी खरीदें। इसी जुड़ी खबर है एक उर्वशी, प्रदूषण को लेकर के एक रिपोर्ट आई है, दैनिक भास्कर में इसको जगह दी गई है। जो हम बात कर रहे थे अभी प्रदूषण की, उससे जुड़ी हुई है कि जो छोटे शहर हैं वहाँ पे पॉल्यूशन ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। बड़े शहर तो ठीक है, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलोर वगैरह ठीक है, लेकिन छोटे शहर जो हैं वहाँ पे प्रदूषण ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। तो जो बड़े शहर कर रहे हैं उसके लिए क्या वो उपाय कर रहे हैं वो हम देख लेते हैं। जैसे दिल्ली में पौधे रोपण किए जा रहे हैं, वहाँ 52 लाख पौधे लगाए हैं। वायु गुणवत्ता पैनल को NCR कहा गया है, और निजी वाहन का उपयोग जो है उसको कम करने की कोशिश की जा रही है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें। अब इसमें एक प्रॉब्लम ये भी उर्वशी कि छोटे शहर हैं, जैसे रीवा है, सतना है,
यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ही जी। नहीं, सिटी बस या इस तरह की सुविधाएं जो है नहीं है। यहाँ सारी डिपेंडेंसी जो है वो ऑटो पे रहती है, और या फिर आपका पर्सनल कार हो तो आप यहाँ से वहाँ जा सकते हैं। और ई रिक्शा जो है वो इतनी ज़्यादा भीड़ कर देते हैं रोड में कि ट्रैफिक जाम हो जाता है। तो जब तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं होगा एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, तब तक लोग जो है अपना ही व्हीकल यूज़ करेंगे, उससे पोल्यूशन बढ़ता है। सतना जैसे विंध्य क्षेत्र का सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड शहर है, जी। उसकी वजह ये भी है कि वहाँ पर सीमेंट फैक्ट्रीज बहुत हैं और ट्रैफिक बहुत है, आना जाना लोगों को बहुत है वहाँ पर। तो वो उसकी व्यवस्था भी देखनी पड़ेगी कि जो ये फैक्ट्रीज हैं वहाँ से पोल्यूशन कैसे कम हो सकता है, उन फैक्ट्रीज पे सख्ती से कार्रवाई करनी होगी। जी, वहीं लिखा गया है कि 6,900 करोड़ एक साल में इस पॉल्यूशन को ठीक करने के लिए, सुधार लाने के लिए खर्च भी किया जा रहा है। उसके बावजूद अगर सड़कों पर देखें धूल, तो सड़कों की धूल सीमेंटेड धूल हो गई या फिर किसी भी तरह का पॉल्यूशन, कचरा, इस तरह की चीज़ों पर 6,900 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। उसके बावजूद जो है इस पर सुधार नहीं हुई। एक तरह से तो ये पैसे भी हवा में उड़ गए ना, जी बिल्कुल। पोल्यूशन का शिकार हो गए। तो ये रही हमारी विंध्य की खबरें। विंध्य की खबरों से आगे हम बढ़ते हैं हमारी प्रादेशिक खबरों की ओर। तो पत्रिका, स्टार समाचार, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, हर खबर में, हर अखबार में ये खबर है कि बैकफुट पर कांग्रेस, 4 प्रत्याशी बदले। यहाँ लिखा गया है कि कांग्रेस जो है दूसरी सूची जारी करने के बाद अपने 7 प्रत्याशी जो है वो बदल चुकी है। 4 बदले हैं। जी बिल्कुल, 4 अभी बदले हैं और 3 पहले बदल चुके हैं। तो इस तरह से लिखा गया है कि 7 प्रत्याशी टोटल अभी तक में बदले जा चुके हैं। तो ये अधिकतर प्रत्याशी जो हैं वो मालवा और मध्य भारत क्षेत्र के हैं, और वहाँ पर जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं उनके खिलाफ इन्होंने बगावत कर दी थी। लेकिन अब ये भी है कि ये लोग निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। अब कुछ लोग बसपा में जाएंगे, कुछ लोग इंडिपेंडेंट लड़ेंगे। तो ऐसा नहीं है कि मुसीबत कम होगी कांग्रेस की, कांग्रेस को अभी और जोर लगाना पड़ेगा। तो वही बात है जो थोड़ी देर पहले हम कर रहे थे कि जो जनता के मुद्दे हैं उनमें कहीं कोई बात नहीं हो पा रही है, और केवल जो है अभी टिकट को लेकर के घमासान चल रहा है, बगावत चल रही है। विंध्य क्षेत्र में हमने बताया कि बीजेपी के 30 में से 7 सीटों पर बागी खड़े हो चुके हैं, जहाँ पर बीजेपी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था लास्ट टाइम। तो इस बार काफ़ी मुश्किल होने वाली है बीजेपी के लिए। जी, वहीं एक और खबर है, कल सोशल मीडिया में एक वीडियो भी निशा बागरे का बयान सामने आया था सोशल मीडिया में, जहां मीडिया से उन्होंने कहा कि कांग्रेस से वो कमलनाथ से उनके बंगले पर मिलने गई और ये फैसला हुआ कि दिल्ली में उनका ये फैसला लिया जाएगा कि उन्हें कहाँ से टिकट मिलता है कांग्रेस के द्वारा। वहीं उन्होंने ये बात कही है कि अगर उन्हें टिकट नहीं मिलता है तो निर्दलीय चुनाव लड़ने की इच्छा भी जाहिर की है। जी, तो उर्वशी, एक खबर जो पिछले दिनों भोपाल में एक घटना हुई थी। नवरात्रि के समय कन्या भोज के लिए 2 बच्चियों को ले जाया गया था, बाद मालूम पड़ा कि उनको अगवा किया गया है। तब उसका पूरा खुलासा हुआ है। भास्कर के मध्य प्रदेश पेज में इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है ये, जिसमें बताया गया है कि आखिर ये पूरा गिरोह किस तरह से काम करता है। जो खरीदार है वो दिल्ली की रहने वाली एक महिला है जिसने सौदा किया था, और खरीदार जो है उसने खरीदार से बच्चा चोर ने कहा कि 10,000 में तो कुत्ता भी नहीं मिलता, इसके तो हम लाखों ले सकते हैं। तो इसलिए यहाँ से 2 बच्चियों को ये लोग उठा करके ले गए थे। इसमें जो मुख्य आरोपी हैं वो एक हैं अर्चना सैनी, ये सरगना बताई जा रही हैं, गिरोह की सरगना है। मुस्कान जब बच्चियों को अपहरण करके लाई थी तब अर्चना मर्सिडीज चला रही थी। एक निशांत रामास्वामी है, ये अर्चना का लिव इन पार्टनर है। निशांत रामास्वामी और वीज़ा काम करता है, शक है कि वह विदेशों में भी बच्चे भेजता है। मुस्कान बानो है, अर्चना के बेटे सूरज के साथ लिव इन में रह रही है, और अर्चना की बेटी के साथ मंदिर में काजल और दीपावली को लेने ही गई थी। सूरज सैनी जो कि अर्चना का बेटा है, ये अपहरण के समय अपनी मां के साथ कार में था और इसे रैकेट की पूरी जानकारी थी। तो ये 4 लोगों का गिरोह है जो इस तरह से काम करता है। तो आप लोगों को बहुत ध्यान रखना होगा अपने बच्चों को लेकर के, क्योंकि चाइल्ड ट्रैफिकिंग जो है बहुत बड़ा मुद्दा है। बहुत लंबे समय से इस पर कोशिश हो रही है कि लगाम लगे, लेकिन हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश जैसे जो पिछड़े राज्य हैं, छत्तीसगढ़ हुआ, झारखंड हुआ, इन इलाकों से जहाँ पे गरीबी ज़्यादा है वहाँ पर इस तरह घटनाएं ज़्यादा होती हैं और उन बच्चियों को ले जाकर के बेचा जाता है। तो आप बहुत ध्यान रखें इसका। जैसे ही कोई भी आपको शक हो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करें और अलर्ट रहें। जी, उसी तरह से एक एनसीआरबी की रिपोर्ट थी जिसमें ये सामने आया था कि मध्य प्रदेश में एक दिन में 29 बच्चे लापता होते हैं। बच्चियां टोटल मिलाकर 29 बच्चे लापता होते हैं। तो ये एनसीआरबी की 2022 की रिपोर्ट है, उसके तहत ये जारी हुआ था। बिल्कुल, महिलाओं पर अपराध के मामले में आपको पता ही है कि एमपी नंबर 1 है पूरे देश में, और बच्चों के मामले में भी आपको डेटा उर्वशी ने बताई है। तो बहुत सोचने वाली बात है कि आखिर मध्य प्रदेश में जहाँ पे
लाडली बहना योजना चल रही है, महिलाओं पर इतना ध्यान दिया जा रहा है, तो उनकी सुरक्षा को लेकर के आखिर कोई उपाय क्यों नहीं हो रहे हैं, क्यों महिलाएं यहाँ सुरक्षित नहीं हैं? जी, वहीं स्टार समाचार के फ्रंट पेज में है ये खबर, हालांकि सभी में एक एक दो कॉलम में दी गई है कि चलती रेल में आग लगने से 13 यात्री झुलसे हैं, दहशत में कई ट्रेन से बाहर कूदे हैं। ये पातालकोट एक्सप्रेस है, इसके 3 डब्बों में बुरी तरह से आग लगी है, जिसके बाद 7 लोगों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया है, 2 लोगों को आईसीयू में भर्ती किया गया है। वहीं जो यात्री अपनी जान बचा सकते थे वो ट्रेन से कूद कर उन्होंने अपनी जान बचाई है। ये बहुत बड़ी घटना है उर्वशी की। ये ट्रेन पंजाब के फिरोजपुर से मध्य प्रदेश के पातालकोट जा रही थी, छिंदवाड़ा में है, तो वहाँ पे आखिर ये घटना घटी कैसे, और इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि इस ट्रेन के अंदर जो यात्री थे उनकी जान को तो खतरा था ही, प्लस इसके अलावा ये बिल्कुल मेन ट्रैक जो है दिल्ली से भोपाल का, जो कि साउथ जाता है, उस ट्रैक पर घटना हुई है और कई ट्रेनें इसकी वजह से बाधित हुई हैं और कई का रूट भी बदला गया है। जी, वहीं लिखा गया है कि 70 से 80 किलोमीटर की रफ्तार से ये ट्रेन जो है चल रही थी, जिसके जनरल डब्बों में फिर 3 डब्बों में आग लग गई। जी, वहीं हम अगली खबर की बात करें तो ये खबर भी है जो पत्रिका स्टार समाचार सभी अखबारों में दी गई है कि स्कूली किताबों में इंडिया नहीं अब भारत छपेगा। ये एनसीईआरटी की जो नई शिक्षा नीति के तहत जो लागू हुआ है 2021 में नई शिक्षा नीति, उसके तहत ये है कि जो नई शिक्षा नीति में ये पॉइंट जोड़ा जाएगा कि जिन एनसीईआरटी किताबों में, सीबीएसई किताबों में जो इंडिया जहाँ किताबों में शब्द छपा हुआ था उसे अब इंडिया से बदलकर भारत किया जाएगा। ये समिति की बैठक हुई है कल और ये बैठक होने के बाद ये निर्णय लिया गया है। बिल्कुल वैसे अब इसको पॉलिटिक्स से भी जोड़ के देखा जा रहा है कि जिस तरह से विपक्षी गठबंधन ने अपना नाम इंडिया रखा है, INDIA, उसके बाद से लगातार जो है जो सत्ताधारी दल है वो इंडिया को भारत में कन्वर्ट करने में लगे हुए हैं। तो अब स्कूल के जो पाठ्यक्रम है उसमें भी अब इंडिया की जगह भारत ही लिखा जाएगा। तो इसको लेकर के आपकी जो भी राय हो उसको बना सकते हैं। एक और खबर है नेशनल की, उर्वशी की, अब जो चुनाव वाली बात है कि जो 1 नेशन 1 इलेक्शन वाली बात है, एक देश एक चुनाव, उसको लेकर के लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है। उसने एक फार्मूला दिया है, उस फार्मूले में ये कहा गया है कि चुनाव में अगर 2 साल बचे हों और सरकार गिर जाए या फिर उसका कार्यकाल ख़त्म हो जाए उस विधानसभा का, तो सर्वदलीय सरकार बने। और इसके लिए उन्होंने समय दिया है 2029 या 2034 तक इस एक देश एक चुनाव को लागू कर सकते हैं। तो इसके लिए सर्वदलीय सरकार में पार्टियों की संख्या कितने पद, कितनी संख्या होगी, इसका फॉर्मूला भी बताया गया है। तो इसको लेकर डिटेल्स जो हैं वो दैनिक भास्कर के फ्रंट पेज में दी हुई हैं। जी, वहीं लिखा है कि 2029 और 2034 का जो लोकसभा चुनाव होगा तो उस पर ये कहा जा रहा है कि एक साथ विधानसभा और एक साथ राज्यों में जिनमें मुमकिन होगा उनमें चुनाव एक साथ करवाए जाएंगे। बिल्कुल वैसे ये बहुत लंबा प्रोसेस है, इसको वापस से आने में ये कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये प्रैक्टिकल नहीं है कि अगर सरकार गिर गई तो किस तरह से काम होगा। लॉ कमीशन ने उसका रास्ता सुझाया है यहाँ पर, लेकिन बहुत लंबा प्रोसेस है। आप देख सकते हैं कि लॉ कमीशन खुद कह रहा है कि या तो 2029 या 2034 यानी अब से 10 साल बाद हो सकता है ये लागू हो जाए। जी, वहीं हम अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं उर्वशी स्पोर्ट्स की खबर की। तो स्पोर्ट्स में हम देखेंगे कि कल वर्ल्ड कप का जो मैच हुआ था वो ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड के बीच हुआ था और ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे बड़ी जीत दर्ज की है, नीदरलैंड को 309 रन से हराया है। जी बिल्कुल, ये रिकॉर्ड कायम कर दिया है एक तरह से देखा इसकी जाए। खास बात ये थी उर्वशी की इसमें जो ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल, उन्होंने केवल 40 गेंद में सेंचुरी बनाई है, जो कि वर्ल्ड कप के इतिहास की फास्टेस्ट सेंचुरी है। सबसे तेज सेंचुरी मारी उन्होंने और ऑस्ट्रेलिया को इस जीत की बहुत ज़रूरत थी जिससे वो उसका रन रेट जो है ठीक कर सके। तो 309 रन की जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया का रन रेट भी पॉजिटिव हो गया है और अब वो चौथे पोजीशन में स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ गई है। अब कल तो छोड़ के एक दिन बाद संडे को भारत का इंग्लैंड से मुकाबला है, तो वो भारत के लिए इंपॉर्टेंट मैच है। भारत अगर उसको जीत लेता है तो भारत लगभग सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा। जी, वहीं स्टार समाचार में एक एनालिसिस है कि 7 ऐसे बल्लेबाज हैं जो वर्ल्ड कप में 100 गेंद खेलने के बाद भी एक 6 नहीं मार पाए हैं, जिनमें कौन कौन है? जी, यहाँ पे मार्नस लाबुशेन है, 187 बॉल इन्होंने खेले हैं, उसके बाद भी इन्होंने एक 6 नहीं मारा है। ईमान उल हक है, उन्होंने मारा छक्का जी 4 मैच में उन्होंने 64 की स्ट्राइक रेट से सिर्फ 121 रन बनाए हैं। टूर्नामेंट में वह सिर्फ चौके ही मार पाए। मैच के पहले का डेटा है ये। कल उन्होंने लाबुशेन ने 2 छक्के मार दिए। कल उन्होंने
62 रन की पारी पे खेली है 47 गेंद में, तो कल 2 छक्के मारे उन्होंने। जी, वहीं स्टीव स्मिथ का लिखा हुआ है 101 गेंद में उन्होंने 72 रनों से बल्लेबाजी की, उसके बावजूद वो उन्होंने चौके कल एक छक्का मार दिया। उन्होंने कल इस खबर तो को ये जो है स्टार की देखा जाए तो स्पोर्ट्स स्टार का जो पेज है वहां पर जो ये एनालिसिस दिया गया है तो ये पुराना डेटा दिया गया है। हाँ, मैं जी, वही बताना इस चाह वर्ल्ड रहा था कप को छोड़कर जी कि बिल्कुल कल के मैच को इंक्लूड नहीं किया गया है, उसके पहले के मैचों को लिया गया है। और कल जो दोनों खिलाड़ी इस लिस्ट में हैं जी। वो बड़े खिलाड़ी हैं, तो उन्होंने कल ये छक्का मार दिया है। जी, छक्का मारकर उन्होंने ये रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है, जहां उनका नाम शामिल हो रहा है 7 बल्लेबाजों में, वहां से उनका नाम भी अब हट गया। आज कोई कार्टून है क्या उर्वशी? जी, दैनिक भास्कर में एक कार्टून है। बिल्कुल, तो ये कार्टून है नोकझोंक के नाम से, और इस कार्टून में बताया गया है कि कई पत्रकार नेता बने हैं, पहली बार कोई नेता पत्रकार बनने की कोशिश कर रहा है। तो राहुल गांधी और सत्यपाल मलिक का जो इंटरव्यू कल यूट्यूब पे आया है, उसको लेकर के ये कार्टून है कि राहुल गांधी किस तरह से पत्रकार बनने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक कई पत्रकार जो नेता बन चुके हैं, हालांकि राहुल गांधी ने पहले भी रघुराम राजन का भी इंटरव्यू किया है। तो एक तरह से वो जो कांग्रेस का अपना एक वो प्रैक्टिस है, पीआर प्रैक्टिस है, किस तरह से वो लोगों को अपने मुद्दे समझाना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं, उसको लेकर के ये प्रयास है उनका। जी, तो ये रहा आज का हमारा मीडिया स्कैन। हर रोज़ हम अखबारों के साथ आपके सामने मौजूद होते हैं, खबरों पर विश्लेषण कर आपके साथ चर्चा करते हैं। इसी तरह मीडिया स्कैन से जुड़े रहिए और खबरों पर चर्चा करिए हमारे साथ, उन्हें सुनिए, समझिए और जानिए। इसी तरह की आपकी कोई मुद्दे हों, आपकी कोई समस्या हो, उसे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वो हम अपने शो अपना पंच में ज़रूर उठाएंगे, आपकी समस्याओं पर बात करेंगे, विंध्य की समस्याओं पर बात करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।